हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन नीड्स चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल एजुकेटर टीजीटी का जो केबीएस का जो सिलेबस है उसके बारे में, टायर 2 का जो सिलेबस है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है, बहुत सारे लोग मुझसे बोल भी रहते हैं कि सिलेबस डिस्कस कर दीजिए या स्पेशल का प्लेटफॉर्म बहुत कम मिलता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। ये जो सिलेबस है वो साइट से लिया गया, ऑफिशियल साइट से लिया गया है केबी की। तो आप इसमें जो भी चीज़ें हैं वही सारी चीज़ें आपके पेपर में आएंगी। तो ये सबसे पहले तो जो भी बीएड में आपने चीज़ें पढ़ी हैं उसी से आपका सिलेबस आएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं ये सिलेबस, और उसके बाद अगर हो सकता है मैं कोशिश करूँगी तो मैं इसके जितने भी टॉपिक हैं वो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूं ताकि आप सबकी हेल्प हो जाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें जैसे हमने ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पेपर पढ़ा हुआ है, तो ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से इसमें क्वेश्चन आने वाला है। ये जो पहली यूनिट रहेगी ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, इसमें अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट, थ्योरेटिकल अप्रोच टू डेवलपमेंट, इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट का अप्रोच पूछा जाएगा, उसका थ्योरेटिकल अप्रोच पूछा जाएगा, स्टेजेस पूछी जाएंगी, द अर्ली ईयर्स बर्थ टू 8 ईयर, और उसके अलावा अर्ली एडोलेसेंस फ्रॉम 9 ईयर टू 18 ईयर्स पूछा जाएगा, ट्रांजिशन इनटू एडल्टहुड, मतलब एडल्टहुड में ट्रांजिशन कैसे होता है उसके बारे में पूछा जाएगा। दूसरा जो पेपर है आपने पढ़ा होगा A3 का पेपर, अभी याद आ रहा है, तो A3 का पेपर पढ़ा था आपने, लर्निंग टीचिंग एंड असेसमेंट। इस पेपर से आपका पूछा जाएगा सबसे पहले ह्यूमन लर्निंग एंड इंटेलिजेंस, इसमें मनुष्य कैसे अधिगम करता है और बुद्धि क्या होती है। दूसरी चीज़ पूछी जाएगी लर्निंग प्रोसेस एंड मोटिवेशन, तो इसमें लर्निंग की प्रक्रिया क्या है और प्रेरणा क्या है उसके बारे में पूछा जाएगा। फिर पूछा जाएगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस क्या होती है, ओवरव्यू ऑफ असेसमेंट एंड स्कूल सिस्टम, मतलब असेसमेंट और स्कूल सिस्टम का ओवरव्यू पूछा जाएगा। स्ट्रेटजीज एंड प्रैक्टिस पूछी जाएंगी। थर्ड यूनिट जो है आपकी वो है पेडागोजी ऑफ टीचिंग। इसमें से सेलेक्ट एनी टू सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे जो आपका एरिया रहेगा। तो पेडागोजी ऑफ मतलब जैसे आप हिंदी इंग्लिश में से एक चूज़ करना पड़ेगा, और ये साइंस, सोशल साइंस और मैथ में से एक चूज़ करना पड़ेगा, जैसा कि आपका एरिया है। अगर आपने बीएड में सोशल साइंस ली है तो सोशल साइंस, और हिंदी इंग्लिश में से जो भी सब्जेक्ट है वो रहेगा। अगर आपने मैथ ली है, अगर आपका मैथ है, पीसीएम है, तो मैथमेटिक्स और हिंदी इंग्लिश में से एक पेडागोजी। अगर आपका पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, तो साइंस और हिंदी इंग्लिश में से एक, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो साइंस वाले जो है वो पढ़ेंगे आपने पेडागोजी ऑफ टीचिंग साइंस के पेपर में A4 पेपर कोड है बीएड में, जिसमें आपने पढ़ा होगा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ साइंस, ठीक है। तो इसमें भी पढ़ने वाले हैं प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शन, निर्देशन की प्लानिंग, अप्रोच एंड मेथड ऑफ टीचिंग साइंस के बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग रिसोर्सेज विथ रेफरेंस टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी फॉर टीचिंग, इसमें लर्निंग रिसोर्सेज क्या होती हैं CWD के अकॉर्डिंग, CWD चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग, और उसकी टीचिंग साइंस क्या होती है। मैथ वाले पढ़ेंगे पेडागोजी ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, जिसमें वन है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में आप मैथमेटिक्स के नेचर के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो है ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग इन मैथमेटिक्स, इसमें मैथमेटिक्स की ऑब्जेक्टिव और इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग पढ़ेंगे। स्ट्रेटजी फॉर लर्निंग एंड टीचिंग मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की स्ट्रेटजी पढ़ेंगे लर्निंग और टीचिंग की। टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज एंड मैथमेटिक्स फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, इनकी टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स की। असेसमेंट एंड इवेल्युएशन एंड मैथमेटिक लर्निंग पढ़ेंगे। फिर जो सोशल साइंस वाले हैं वो पढ़ेंगे पेडागोजी ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, जिसमें नेचर ऑफ सोशल साइंस के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस। दूसरा पॉइंट जो है कैरिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग।
यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग कैरिकुलम के बारे में पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे अप्रोच टू टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। यहाँ पर सोशल साइंस के अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है सोशल साइंस टीचर एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। यहाँ पर सोशल साइंस की मतलब टीचर एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज इन सोशल साइंस फॉर CWD। यहाँ पर किसके संदर्भ में पढ़ेंगे? टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज CWD के, सोशल साइंस के, ठीक है। नेक्स्ट अब हिंदी इंग्लिश में से आपको चूज़ करना है। अब यहाँ पर एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ, ये जो थर्ड है ए पोर्शन, बी और सी, इसमें से एक चूज़ करना है। और चूज़ कैसे करना है? जैसा कि आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट रहेगा और बीएड में जो आपने लिया है। अगर आपने सोशल साइंस, आपका आर्ट साइट है तो आर्ट साइट में आपने सोशल साइंस लिया होगा तो सोशल साइंस चूज़ करना पड़ेगा। अगर आपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिया होगा तो आपको मैथमेटिक्स चूज़ करना पड़ेगा। आपने अगर फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो लिया है तो आपको चूज़ करना पड़ेगा साइंस, ठीक है। एक तो इसमें से चूज़ करना पड़ेगा। दूसरा आपको चूज़ करना है पेडागोजी ऑफ टीचिंग हिंदी या पेडागोजी ऑफ टीचिंग इंग्लिश में से, ठीक है। तो हिंदी में आप पढ़ने वाले हैं भाषा, हिंदी भाषा की प्रकृति प्रयोज्यता। दूसरा आप पढ़ेंगे पाठ्यवत्स बंधन। तीसरा पढ़ेंगे पाठ नियोजन। चौथा पढ़ेंगे हिंदी की विविध विधाओं का परिचय। पांचवा पढ़ेंगे भाषा अधिगम के मूल्यांकन की प्रविधि। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे, इंग्लिश का सिलेबस है जो जिनका इंग्लिश सब्जेक्ट है या जिन्होंने लिया है, तो नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। दूसरा पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज इन द स्कूल कॉन्टेक्स्ट एंड इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव करंट। तीसरा पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट। चौथा पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग। पांचवा पढ़ेंगे अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। छठा पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। फिर यहाँ से जो डिसेबिलिटी आप सेलेक्ट करते हैं उस डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो डिसेबिलिटी स्पेशलाइजेशन, इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं एनी डिसेबिलिटी एरिया एज पर द RCI रजिस्ट्रेशन, जिस पे आपने कोर्स किया। आपने HI से किया, VI से किया है, ASD से किया है, ठीक है, ID से किया है, MD से किया है, तो इसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। इसमें एरिया ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर किया है अगर आपने सेलेक्ट किया है, हियरिंग इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मल्टीपल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, विजुअल इम्पेयरमेंट, एज पर सेलेक्टेड डिसेबिलिटी स्पेशलाइजेशन क्वेश्चन शैल बी चेंज्ड। अब ये आपने जो भी चीज़ चूज़ किया उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। तो इसमें बेस्ड ऑन सेलेक्टेड डिसेबिलिटी स्पेशलाइजेशन एरिया क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन फॉलोइंग। तो पहला पढ़ना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड असेसमेंट ऑफ नीड्स। अगर आपका HI है तो आपको HI के पर्सपेक्टिव में पढ़ना है, VI है तो VI के पर्सपेक्टिव में पढ़ना है, ID है तो ID के पर्सपेक्टिव में पढ़ना है, MD है तो MD के पर्सपेक्टिव में पढ़ना है, ASD है तो ASD के पर्सपेक्टिव में पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड असेसमेंट ऑफ नीड्स। तो इसके अंतर्गत है कॉन्सेप्ट, डेफिनीशन, कॉजेज, टाइप्स एंड एसोसिएटेड कंडीशन, ये डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्निंग नीड्स, जो भी डिसेबिलिटी आपकी है उसके बारे में। स्क्रीनिंग टूल्स एंड प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। ये जितने भी टेस्ट वगैरह पढ़े हैं तो उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। असेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटी एरिया, डिसेबिलिटी एरिया ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट टूल, इंटरप्रिटेशन ऑफ असेसमेंट, डेटा ऑफ फॉर प्लानिंग, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंशिएटेड डायग्नोसिस एंड सर्टिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी। फिर दूसरा जो है, पहला तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड असेसमेंट ऑफ नीड्स का है। दूसरा जो है वो कैरिकुलम डेवलपमेंट का है, एडॉप्टेशन एंड इवेल्यूएशन। तो कैरिकुलम में आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कैरिकुलम का, अगर ये भी आपके डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव में है, आपका जो भी डिसेबिलिटी है उसके बारे में। तो पहला कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड अप्रोच टू कैरिकुलर डेवलपमेंट,
types, curricular transaction, curricular adaptation, designing based on individual needs, adaptation to meet needs in different setting, role of technology in curriculum development and teaching development of suitable teaching learning resources. नेक्स्ट जो पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ लिटरेसी एकेडमिक स्किल्स, इसमें रीडिंग, राइटिंग, कंप्यूटेशन, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, सोशल, रिक्रिएशन, सेल्फ केयर, इंडिपेंडेंट लिविंग एंड लाइफ स्किल। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है इंटरवेंशन एंड टीचिंग स्ट्रेटजी, आप सबने पढ़ा होगा C14 का पेपर, ठीक है। C14 में आपने लर्निंग, टीचिंग एंड असेसमेंट का पेपर है, जिसमें आपकी डिसेबिलिटी का जो भी पर्सपेक्टिव है, HI, VI, ID, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक, टीचिंग स्ट्रेटजी फॉर अर्ली इंटरवेंशन एंड इम्पैक्ट ऑफ स्कूल आउटकम। फिर डिसेबिलिटी स्पेसिफिक इंटरवेंशन एंड ट्रेनिंग स्ट्रेटजी, टाइप्स, अप्रोच, टेक्निक, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, पीयर मीडिएटेड एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे इंक्लूसिव टीचिंग स्ट्रेटजी, UDL का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, ठीक है, डिज़ाइन फॉर लर्निंग, क्लासरूम मैनेजमेंट, होम बेस्ड ट्रेनिंग, असिस्टिव टेक्नोलॉजी। और नेक्स्ट पढ़ेंगे, लास्ट है ये साइको सोशल एंड फैमिली इश्यूज़ का पेपर पढ़ा होगा आप सब ने। तो उसमें है psychosocial aspect and disability, role of family and school in psychosocial development। फिर दूसरा है फैमिली नीड्स एंड इशू रिलेटेड टू फैमिली ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, एम्पावरिंग पेरेंट्स एंड फैमिली, सोशल एटीट्यूड, नेबरहुड, पार्टनर ऑफ other children, friendship, support, advocacy and legal rights, family and community intervention, addressing mental health concern, काउंसलिंग एंड गाइडेंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इतने ये सिलेबस है आपका और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोर्स पूरा का पूरा डाल दूँगी लेक्चर, वो आप देख सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और शायद आपको भी समझ में आए, तो देखना ज़रूर। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और मैं नई नई वीडियोस लेके आऊँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर पॉसिबल हो सका तो मैं ज़रूर वीडियो डालूँगी, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर।